साथियों, बड़ी खबर आ रही है सीधे संसद से। केंद्र सरकार के 65 लाख पेंशनरों की पेंशन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई है। और ये बहस किस मुद्दे पे हुई है? ये हुई है जो पेंशन भोगी वित्त विधेयक 2025 में संशोधन हुए हैं उसको लेकर। कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है उसके सांसदों ने सरकार को घेरा है कि इस समय 8वां वेतन आयोग जब आ रहा है तो उस समय जो संशोधन किए गए हैं उन संशोधनों से जो पूर्व पेंशनर हैं उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये सरकार जवाब दो। क्या 2006 से पहले वाले पेंशनरों को बाहर रखा जाएगा या 2006 से बाद रिटायरमेंट होने वाले जो पेंशनर हैं उनको बाहर रखा जाएगा? एक बार पूरे विस्तार से इस खबर को पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछले सोमवार को पेंशन भोगी वित्त विधेयक 2025 में संशोधन किए गए थे। उसके बाद एक भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है कि आखिर इस समय ये विधेयक पास करने या संशोधन करने का क्या उद्देश्य था सरकार का। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने भी इसके ऊपर जवाब दिया है, पर अभी भी ये भ्रम की स्थिति दूर नहीं हो रही, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती कुछ है और बाद में निकलता कुछ है। तो एक बार पूरी खबर के ऊपर चलते हैं। ये आज की खबर आ रही है। 8वें वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के बीच तीखी बहस छेड़ दी है। एक प्रमुख चिंता यह है कि क्या 1 जनवरी 2026 से पहले या 2006 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले पेंशन भोगी वित्त विधेयक 2025 में संशोधन के कारण नए वेतन आयोग के लाभों से वंचित रह जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर पेंशन भोगियों के बीच उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर असमानता पैदा करने के लिए एक छिपे हुए एजेंडे को लागू करने का आरोप लगाया है। हालांकि वित्त मंत्री ने इन आरोपों को ढूंढता से खारिज कर दिया है। विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने वित्त विधेयक 2025 के माध्यम से केंद्रीय सिविल सेवा CS में पेंशन नियमों में बदलाव पेश किए। AITUC की अमित्रा जीत कौर और कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल सहित कई रिपोर्टों और राजनीतिक नेताओं ने चिंता जताई कि ये बदलाव 2026 से पहले सेवानिवृत्त लोगों को 8वें वेतन आयोग द्वारा प्रदान किए गए लाभों से वंचित कर सकते हैं। आग में घी डालते हुए कुछ मीडिया सूत्रों ने सुझाव दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय बोझ पड़ सकता है, जिससे यह अटकलें लगाई जा रही कि सरकार अपनी वित्तीय देनदारी को सीमित करने का प्रयास कर रही है। मतलब 1 लाख से ऊपर का खर्च आएगा 8वें वेतन आयोग में, तो उस 1 लाख का जो खर्च आएगा उसको घटाने के लिए ये विधेयक पास किया गया है, संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस ऐसा आरोप सरकार पे लगा रही। पेंशन नियमों में बदलाव पर सरकार का रुख। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 27 मार्च 2025 को संसद में अपने भाषण में पेंशन असमानताओं के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पेंशन नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव प्रक्रियागत और इनका असर सिविल या रक्षा पेंशन भोगियों के पेंशन लाभों पर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सीतारमण ने आश्वासन दिया कि जिस तरह 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत समान लाभ मिला, वही सिद्धांत 8वें वेतन आयोग के तहत भी लागू होगा। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना है। आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भर्ती पेंशन में संशोधन करना है। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक स्थितियों के अनुसार मुआवजे को समायोजित करने के लिए हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग पेश किया जाता है। 1 मार्च 2025 तक इस आयोग से करीब 36 लाख सरकारी कर्मचारी और 33 लाख पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। क्या 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले को पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा? नहीं। पेंशन असमानता पर चिंता तकनीकी संशोधनों की गलत व्याख्या से उत्पन्न हुई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह बदलाव पेंशन गणना को सरल बनाने के लिए है और इससे वृद्ध पेंशन भोगियों को वेतन आयोग के लाभ प्राप्त करने से वंचित रखा नहीं जाएगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक अंतिम रूप दे दिया जा सकता है। अंतिम निर्णय क्या पेंशन भोगियों को चिंता करनी चाहिए? फिलहाल इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि 2026 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को 8वें वेतन आयोग के लाभों से बाहर रखा जाएगा। ऐसा लगता है कि विवाद ठोस नीतिगत बदलाव के बजाय अटकलों से प्रेरित है। पेंशन भोगियों को असत्यापित रिपोर्टों के बजाय आधिकारिक घोषणाओं पर भरोसा करना चाहिए। जैसे जैसे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें आकार लेगी, अपडेट जारी रहेगा। साथियों, एक तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जो संशोधन किए गए हैं पेंशन नियमों में, इसको लेकर
आम पेंशनर ही चिंता नहीं कर रहा, यहां तक जो विपक्ष है उसने भी चिंता करी है, और वो भी संसद के अंदर करी है कि इनके अंदर जो संशोधन है इस समय क्यों लाए गए। तो आप ये सोच सकते हो कि जब इतनी बड़ी पार्टियां हैं जो विपक्ष के रूप में बैठी हुई हैं, अगर वो पूरे संशोधनों को पढ़ती है और उसके बाद में वो चिंता के रूप में भारत सरकार से पूछती है कि ये संशोधन किसके लिए है और क्यों लागू है, ये सारी चीजें, तो ये चिंता का तो विषय है ही। और खासकर जो 65 लाख से ज्यादा पेंशनर है उनको ये मन में भी एक भ्रम की स्थिति अभी पैदा हो चुकी है। तो सरकार ने जो जवाब दिया है माननीय निर्मला सीतारमण जी ने कि जो भी 2026 से पहले रिटायरमेंट आए हुए हैं उनको सबको लाभ दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग का। तो ये आश्वासन और ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था कि जो संशोधन किए गए हैं वो पुराने नियमों में ही किए गए हैं, कोई बड़े नियम नहीं है, वो पहले से ही उनकी व्याख्या एक और सरल भाषा से किया है, ऐसा माननीय निर्मला सीतारमण जी ने संसद में कहा था। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।